उर्मिला शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी हमेशा सुना है कि कर्म करने से भाग्य प्रबल होता है, लेकिन इसके विपरीत ये भी सुना है कि जो भाग्य में है वही मिलेगा। कर्म और भाग्य में क्या प्रबल है? तुम्हारा नया कर्म कितनी जोर का है, ये बात समझनी है। जैसे प्रारब्ध आ रहा है 100 ग्राम का, और आपका भजन रूपी कर्म बना राधा 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 राधा, और ये हो गया 1 किलो, तो 100 ग्राम के ऊपर 900 ग्राम दब गया, उसका काम खत्म हुआ। अब 1 ग्राम है तुम्हारा कर्म और 900 ग्राम है तुम्हारा प्रारब्ध, तो मिटिया मिट कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। तो दोनों अपनी जगह बलवान है। अगर तुम्हारा प्रारब्ध बलवान है तो कर्म फेल कर देगा, और कर्म बलवान है तो प्रारब्ध को दबा देगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा कर्म कितना जोर का और प्रारब्ध कितना जोर का है। नवीन सत्कर्म भी बहुत जोर का काम करता है, बहुत जोर का काम करता है। नवीन सत्कर्म काम ना करे तो किडनी फेल है। हम बैठ करके प्रवचन कर ले क्या, सुबह से लगे देख रहे हो, और चल रही दिनचर्या नवीन कर्म। अब भगवान के आश्रित हैं, भगवान का नाम जप और तो है, पर दबा हुआ चल रहा है। डायलिसिस हो रहा है, समय से खान पान हो रहा है, समय से दिनचर्या चल रही, भगवान की कृपा से चल रहा है। तो प्रारब्ध तो बड़ा भयंकर है, लेकिन पुरुषार्थ भजन उससे भयंकर है, तो दबा बैठा है। अगर पुरुषार्थ डाउन हो जाए तो अभी मार दे, अभी व्हील चेयर पे आ जाए, अभी चलने लगे। पुरुषार्थ अगर आपका प्रबल है, कर्म जो इस समय का है, वो प्रारब्ध, दोनों का निर्णय नहीं किया जा सकता कि कौन बलवान है। समय पर अगर आपका प्रारब्ध जोरदार है तो क्रिमाण जो है कमजोर है, उसको नष्ट कर देगा, और क्रिमाण जोरदार है तो प्रारब्ध को गिरा देगा। अब ये विपक्ष में कौन जोरदार है देखना पड़ेगा ना। अतुल पांडे जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि ठसक का सही अर्थ क्या होता है, और हम ठसक और अहंकार में अंतर कैसे समझें? अहंकार होता है जिसमें मैं के साथ प्रकृति का शब्द जुड़ता है। प्रकृति का शब्द, मैं शुद्ध ब्रह्म है। जब मैं बुद्धिमान, बुद्धि प्रकृति की, मैं धनवान, धन प्रकृति का, मैं बलवान, बल प्रकृति का, जहां मैं के साथ कुछ प्रकृति का जुड़ता है उसे अहंकार कहते हैं। और जब मैं तत्व को जान लोगे वह परमात्मा, और परमात्मा के साथ जब संबंध जुड़ता है तो उसे ठसक कहते हैं। जैसे हम श्यामा श्याम के दास, हम श्यामा श्याम की सहचरी, हम श्यामा, हमारे माई श्यामा जी को राज, ये ठसक है भागवती, इसे अहंकार नहीं कहते। गुरुदेव प्रभु, तो जब बाहर बात किसी से करें या किसी संगत में रहें या आचार विचार व्यवहार में, वहां पे कैसे, जैसे हम अपने आप को ठसक और फिर अहंक जैसे लगता है? नहीं, वो तो अंदर का विषय सबको थोड़ी बताना है, वो तो अपनी ठसक में रहना है। कोई भी बात आई तो हमारी श्यामा जो है ना, हमारी लाडली जो है, बाहर व्यवहार वैसे ही करना है। सबसे थोड़ी कह दे हमारे श्यामा जी को राज, पागल है क्या आदमी, ये हमारे श्यामा जी को राज, तो पागल नहीं समझ में, वो अंदर की बात है, अंदर रखना श्यामा जी को राज। समझ रहे आप? बाहरी व्यवहार साधारणतया वैसा ही होता है। आप देखो व्यवहार में तो वैसे ही होगा साधारणतया, लेकिन ठसक है। अगर छेड़ दो तो अभी ठसक आपको समझ में आ जाएगी ठसक किसे कहते हैं। और गुरुदेव प्रभु, जब सामर्थ्य उतनी ना रहे, कोई बहुत बड़ा वो बोले ऐसे है, जब सामर्थ्य नहीं रहे तो हम जिसकी ठसक में उससे बड़ा कोई नहीं, सब भुनगा है ना। हम जिस ठसक में ना हाथी सवार भुनगा नजर आवे, समझो पहले सात्विक वृत्ति से, दैन्यता से ऐसे अगर इष्ट के प्रति बात आ गई तो ब्रह्मा भी कुछ नहीं है। फिर उसके तो चाहे जितने बड़े बड़े रुपया से हुए हो गए, जनता से हुए हो गए, लेकिन हम प्रभु से हैं। ये सब मायाकृत है, हम प्रभु के, तो तुम्हें बड़ा थोड़ी मानेंगे। हाँ, वो ठसक फिर जैसे प्रहलाद जी अभी 5 वर्ष के बालक है, साष्टांग दंडवत करके हिरण्यकश्यप को पिताश्री कह के बात करते हैं, लेकिन जब उन्होंने भगवान की निंदा की तो दैत्यराज कह के बात किया, और क्या बिगाड़ लिया? सब कुछ किया, प्रहलाद जी के साथ कुछ बिगड़ा क्या? वही ठसक प्रहलाद जी की बनी, उसे ठसक कहते हैं, जो भगवान को लेकर के आम लीन हो जाता है। मेरे जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, असाभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान बना रहे कि सिया राम जी हमारे स्वामी, मैं उनका सेवक, ये आंतरिक बात है। सलोनी जी गुरुग्राम से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आप कहते हैं कि भक्ति को गुप्त रखना चाहिए, भजन में बाधा पड़ जाती है। गुरुदेव मैं अब यहाँ एक विषय पहले पूरा समझ लोगे ना।
अजवाइन जैसा बट वृक्ष का बीज होता है। बट वृक्ष समझती ना, बहुत बड़ा। बट वृक्ष नहीं जानती? बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है और उसका बीज जिससे वो पेड़ होता है वो अजवाइन, अजवाइन समझते हैं? अजवाइन जैसा छोटा सा होता है दाना। जब वो अंकुरित होता है तो 2 पल्लव ऐसे निकलते हैं। अगर उसको सुरक्षित ना रखा जाए, बाढ़ ना दी जाए, तो उसको कोई भी जीव नष्ट कर सकता है। फिर इसके बाद 4 पल्लव हुए, फिर 8 हुए, फिर अब अगर ये बकरी आ गई तो डंठल तक चबा जाएगी। और अगर उसको हम 10 वर्ष सुरक्षा में ले लिए, फिर जब वो बट वृक्ष हुआ तो हाथी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भक्ति को तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक दृढ़ स्थिति ना आ जाए, और जब दृढ़ स्थिति आ गए तो बिस्तरे सब जग विमल कीरत साधु संगति ना टरे। अब कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन छोटी अभी भक्ति अंकुरित हुई तो कुसंग रूपी पशु से नष्ट कर देगा, इसलिए छुपा के रखे। अब प्रश्न करो। महाराज जी, मैं एक काउंसलर हूँ। देश विदेश से नौजवान लड़के लड़कियां ऑनलाइन संपर्क करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं। कई डिप्रेशन, सुसाइडल भी केस होते हैं। उन्हें कई बार अपने जीवन तथा आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ने से जीवन में कितना लाभ होगा ये बात बताने पड़ती है, और जिससे उनको प्रेरणा मिले। बिल्कुल महाराज जी, इससे मेरी भक्ति नष्ट तो नहीं, ये विषय नहीं, ये वो अलग क्षेत्र है जो हम वहाँ कहते हैं गुप्त रखना चाहिए, वो देहाभिमान को बचाने के लिए। यहाँ बिल्कुल अनुभव बोलना चाहिए। जैसे हम बार बार बोल देते हैं, देखो ना हमारी किडनी खराब है, हम देखो गरज रहे कि नहीं, तुम्हारी तो किडनी ठीक है यार, तुम उठो, उत्साह संपन्न बनो। ये क्यों? ये हम अपने अहंकार की पुष्टता के लिए, अपनी भक्ति की दिव्यता के लिए नहीं, तुम्हें एक आत्मबल देने के लिए कि जिसकी दोनों किडनी फेल है वो भी अपनी दिनचर्या कर रहा है, वो भी दहाड़ रहा है। तो किसी भी स्थिति में तुम दहाड़ सकते हो। तुम परमात्मा से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो, ये तो अवश्य बताना चाहिए, क्योंकि आपका विषय ही है। वो आपकी बात ही सुनकर डिप्रेशन रहित होगा। दवाई तो एक निमित्त है, आपका प्रोत्साहन उसमें विशेष कार्य करेगा। भगवान नाम सुनाना कि देखो मुझे राधा नाम से, कृष्ण नाम से, राम नाम से बड़ा लाभ मिला है। अगर आप उचित समझें तो आप भी 500 बार राम राम बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, राधा राधा बोले, एक दवाई मान के कीजिए। इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी और उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। वो बच्चे होते हैं जैसे 20 से 30 वर्ष के बीच में, और कभी भी सुबह 2 बजे, सुबह 4 बजे कभी भी फोन आ जाता है। मैं कभी अपना फोन बंद नहीं करती हूँ। ठीक है। तो ऐसे होते हैं इस अवस्था में कि हम नहीं अब जीना चाहते अब। फिर उनको करके, और क्योंकि मैं भी अकेले रहती हूँ, शरीर के पिताजी नहीं है, तो मैं उनको बताती हूँ कि अकेले रहने से आप कमजोर नहीं हो। आप अगर भगवान का सहारा लोगे तो आप अकेले भी रह सकते हो और पूरे खुश रह सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गलत संगति से अच्छा है कि अकेले रहो और भजन करो, तो एक बल मिलता है। नहीं, आप खूब खुल करके सब बातें कीजिए और अपनी भक्ति की और भी अनुभव संतों के उनको दीजिए, जिससे उनके हृदय में सकारात्मक भाव आने लगे। नकारात्मक भाव ही उन्हें डिप्रेशन पहुंचाता है। निगेटिव भाव बढ़ता चला जाता है, ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जाती है, वो उसमें फंस जाते हैं। सिर्फ आपकी कृपा से ये हुआ है। सत्संग सुनती हूँ, एकांतिक सुनती हूँ, बस उसी के बल से, उसी से प्रेरणा मिलती है जो मैं उनको आगे कुछ आपकी कृपा से कुछ बता पाती हूँ। और कई लोग अब काफी अच्छी स्थिति में। हाँ बिल्कुल।